देखिए दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन में एसएससी रीजनिंग का, देखिए कोई संख्या 64 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम है। तो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 64 से जितनी अधिक है उतनी 96 से कम है। तो इस प्रश्न को अपन कैसे सोल्व करेंगे? देखिए दोस्तों इस प्रश्न को अपन सोल्व कर लेंगे। तो 64 प्लस 96 दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। तो 6 4 10 की सी पास लाए 1, 10 ने 6 16, 160/2, 2 का भाग लगाएं तो 2 8 16, 80 आएगा। तो बी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन, कोई धन 10% दर साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा? अब देखो इसको दो तरीके से इसको हल करते हैं, एक तो फर्स्ट तरीका और एक दूसरा तरीका ट्रिक के साथ। तो मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले तो ट्रिक के साथ, देखो तिगुना हो रहा है, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल मूलधन कितना रुपये? 1 रुपया। 1 से कितना बना? 3 बना। तिगुना मतलब 3 बना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कितना मिला आपको? 2 रुपये ब्याज मिला। अब आपको समय निकालना है। क्या निकालना है आपको? समय निकालना है। ठीक है, तो ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन आपका 1 रुपया है, इंटू दर तो 10%। तो सी पर कट गई, 10 दूनी 20 यानी कि 20 वर्ष। ये ऑप्शन मैच कर गया। एक तो ट्रिक्स होता है, एक और तरीका जो आपको बताने जा रहा हूँ। देखो कि समय निकालना है तो समय आप कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे समय n-1 अपान यहाँ पे क्या आ जाएगा? n-1 इंटू 100 बटा n-1 अपान इंटू 100 अपान यहाँ पे आ जाएगा दर। अगर दर पूछे तो समय यहाँ लिख दो। ठीक है, n का मान कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। 3 - 1 बटा दर कितनी आपकी? 10% इंटू 100 हो जाएगा। सी पर कट गई और 3 में से 1 गया तो 2 बचा। 10 दूने 20 वर्ष। इस तरीके से हल करो चाहे इस तरीके से हल करो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ई बराबर 5 दिया है ना, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा कुछ समय लगेगा। देखो पहले ABCD का मान आपको याद होना चाहिए। देखिए जैसे कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q है ना, R S T U V W X और Y और Z। अब आपको ABCD का क्रम याद होना चाहिए। जैसे इसने E का दिया 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अभी इसने E का दिया 5 ये। ठीक है, तो EYE इसने क्या दिया? EYE। तो EYE बराबर क्या दिया? E का मतलब कितना? 5 है ना। अपन प्लस चिन्ह लगाते हैं। Y का मतलब कितना दिया इसने? 25 और फिर E मतलब 5। तो 25 में 5 30 में 5 35। तो ये 35 यानी कि जोड़ कर रहा है ना। ठीक है, इसी प्रकार E बराबर Y बराबर 35 है तो ईगल बराबर क्या होगा? सबको जोड़ करते अपन। देखो EAGLE। ठीक है, तो E का मतलब 5 हो गया है ना, A का मतलब 1 हो गया, G का मतलब 7 हो गया, L का मतलब आपके पास L का मान कितना है? 12 हो गया और E का मतलब 5 हो गया। तो 5 ने 1 6 6 ने 7 13 13 और 12 25 5 30 हो गया। डी ऑप्शन मैच कर गया। डी ऑप्शन अपना मैच कर गया।
अगला देखिए, इस नंबर से अपन को इस क्वेश्चन को हल करने में, ये आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको हर बार काम देगा। t बराबर 20, टी का मतलब 20 है, ये टी का मतलब 20 आ गया है ना। तो ये तो है सी, टी ई ए बराबर कितना दिया इसने, 26 दिया। तो टी का मतलब 20, ई का मतलब 5 और ए का मतलब 1, तो 20 ने 5, 25 ने 1, 26, ठीक है। तो इसका मतलब बताओ, तो टी ई ए सी एच ई आर, तो टी का मतलब कितना लिखेंगे अपन, 20 लिखेंगे। ई का मतलब 5, ए का मतलब 1, सी का मतलब 3, एच का मतलब देखें, एच का मतलब 8, फिर ई का मतलब 5, आर का मतलब 18। तो गिन लो, 20 ने 5, 25 ने 1, 26, 3 29, 31 7 37, 37 5 42, 42 और 42 8 50 और 10 60, 60 से ऑप्शन अपना मैच करें। इस तरह अगला क्वेश्चन देखिए, गाय का संबंध बछड़े से, तो भेड़ का संबंध कैसे होगा। देखो, गाय बछड़ा देती है तो भेड़ क्या देती है, भेड़ के बच्चों को क्या बोलेंगे, शावक, खच्चर, टट्टू और मेमना। तो दोस्तों भेड़ के बच्चे, देखो शावक बोलते हैं शेर के बच्चे को, खच्चर बोलते हैं गधे के बच्चे को, टट्टू बोलते हैं, ये भी गधा है, घोड़े है ना, घोड़ा गधा एक ही है, और मेमना बोलते हैं भेड़। तो भेड़ के बच्चे क्या बोलेंगे, मेमना, ठीक है, याद रखें। गलत संख्या अंक पहचानी, इनमें एक अंक गलत है जिसकी पहचान अपनों को करनी है। देखो तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर, 2 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, और ये आएगा 6 का स्क्वायर आएगा। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है, और 39, ये गलत है। तो बी ऑप्शन अपना गलत आंसर आ रहा है इसमें, बी ऑप्शन अपना गलत आ रहा है ना। आई होप की समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर और क्वेश्चन है नहीं, कुछ क्वेश्चन और इधर से ले लेते हैं अपन। देखिए, कोई धन 12 वर्ष में कोई ब्याज की दर स्वयं को 2 गुना हो जाता है, तो 16 गुना कितने वर्ष में होगा। देखो ये वाले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। 12 वर्ष में कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो 64 गुना चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 16 गुना। तो 2 की कितनी पावर, 4 पावर से 16 बन रहा है, तो 4 का गुना, 12 चौक 48, ये राइट आंसर। ये तो वो वही क्वेश्चन आ गए है ना। थैंक यू।